नमस्कार दोस्तों, हम सब अवेयर हैं हार्ट अटैक के बारे में। इसी तरह से ब्रेन अटैक के बारे में जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है। ब्रेन अटैक जिसे हम स्ट्रोक भी कहते हैं, सीवीए भी कहते हैं, लकवा आम भाषा में कहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। किन कारणों से ये प्रॉब्लम आती है, क्या शुरुआती लक्षण हैं जिससे हम जान सकें कि ब्रेन अटैक आया है और हमें सीरियसली इसको लेके कंसल्ट करना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से और प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अरुण तुनगारिया, ब्रेन और स्पाइन सर्जन। स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में, जहां हम ब्रेन, स्पाइन और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स आप तक लेके आते हैं हिंदी भाषा। दोस्तों, जिस तरह से हार्ट अटैक के कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं, जैसे कि सीने में दर्द होना या लेफ्ट आर्म में दर्द आना या फिर घबराहट होना, पसीने आना, इन लक्षणों से हम जान सकते हैं कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई है। हार्ट में कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, वहाँ कोई ब्लॉकेज हो सकता है। ठीक इसी तरह से ब्रेन को जो आर्टरीज सप्लाई करती हैं, अगर वहाँ पे कोई ब्लॉकेज है या थोड़ी देर के लिए रुकावट आई है ब्लड सप्लाई में ब्रेन के, तब जो लक्षण आते हैं उन्हें नाम दिया गया है स्ट्रोक का। इसे हम आम भाषा में लकवा कहते हैं। स्ट्रोक जब होता है तब कुछ देर के लिए ब्रेन की सप्लाई बंद हो जाती है, और जब ये सप्लाई बंद होती है तो ब्रेन का जो फंक्शन है, जिस पार्ट को वो ब्लड सप्लाई जा रही थी, ब्रेन का वो पार्ट काम करना बंद कर देता है और उसी के बेसिस पे लक्षण आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड क्लॉट ऐसी जगह पे गया है जहाँ पे हाथ और पैर का कंट्रोल है, तो स्ट्रोक आने पे हाथ और पैर में लकवा पड़ जाएगा, वो हाथ पैर काम करना बंद कर जाएंगे। इसीलिए स्ट्रोक के जो लक्षण हैं वो कुछ इस तरह के हैं कि ब्रेन का फंक्शन जब कोई एरिया कम काम करेगा तो उस तरह के लक्षण हमारे सामने आएंगे। सबसे कॉमन जो होता है वो हाथ पैर में कमजोरी ही होता है, ये सबसे कॉमन लक्षण है। उसके बाद चेहरे पे टेढ़ापन आ सकता है, ये भी बहुत कॉमन है। हमारी स्पीच में, बोलने में दिक्कत आ सकती है, हम अच्छे से वर्ड्स बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इस तरह की प्रॉब्लम अचानक से आना, ये भी एक स्ट्रोक का बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसके अलावा कुछ देर के लिए बेहोशी हो सकती है, बैलेंस अचानक से बिगड़ने की वजह से पेशेंट गिर जाता है, इस तरह के लक्षण भी आ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, ये क्या चीज़ है और फुल स्ट्रोक CVA क्या है। यहाँ पे थोड़ा फ़र्क हम जान लें तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। TIA का मतलब ये होता है कि जो ब्लड सप्लाई बंद हुई थी ब्रेन की, वो कुछ क्षणों के लिए हुई थी और वापस से वो ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो गई है। सपोज कि छोटा सा कोई क्लॉट आया था जिसने ब्लड सप्लाई ब्रेन की बंद की, उससे लक्षण पैदा हुए कि बोलने में दिक्कत आई या हाथ में कमजोरी आई, लेकिन कुछ सेकंड्स में ही वो जो ब्लॉकेज था वो अपने आप ब्लड फ्लो सही होने से सही हो गया और लक्षण वापस रिवर्ट हो गए, पेशेंट नॉर्मल की तरह से आ गया। तो ये जो लक्षण है जिसमें कि कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए प्रॉब्लम आई थी, फेस टेढ़ा हो गया था, बोलने में दिक्कत आई थी, हाथ पैर में कमजोरी आई थी और कुछ मिनट्स बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई, तो ये जो चीज़ है ये TIA है और इसको कह सकते हैं माइनर स्ट्रोक है। जैसे छोटा हार्ट अटैक आया, सिर्फ सीने में दर्द होकर रह गया, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक उसी तरह से ब्रेन में ये छोटी सी रुकावट ब्रेन की ब्लड सप्लाई में आई, वो ठीक हो गई और आगे कोई प्रॉब्लम अब नहीं है। तो इस तरह की प्रेजेंटेशन लगभग 20 से 30% स्ट्रोक के केसेस में रहती है। पेशेंट आते हैं और वो बताते हैं कि भाई इस तरह से हमारी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक फील कर रहा हूँ। मेरे हाथ पैर में उस समय तो मुझे लगा था कि सूनापन आ गया है, कमजोरी आ गई है, लेकिन अभी मैं मेरे हाथ पैर में बिल्कुल नॉर्मल ताकत है। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि ये TIA है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है। और अब इस पेशेंट को हमें पूरा एवेल्युएट करना होता है कि कहाँ से ये प्रॉब्लम आई है। क्या हार्ट से कोई क्लॉट निकल के ऊपर गया है, या फिर जो कैरोटिड आर्टरीज हैं, हमारी ब्लड सप्लाई है ब्रेन की, वहाँ पे कोई ब्लॉकेज आया है, या फिर कोई और कारण है। इन सब के लिए हमें उनकी जांचें करानी होती है। लिपिड प्रोफाइल भी एक इम्पॉर्टेंट जांच है इसमें, जहाँ पे हमें देखना होता है कि कोलेस्ट्रॉल मात्रा बहुत अगर बढ़ी हुई है तो वो भी जिस तरह से हार्ट में प्रॉब्लम करता है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम कर सकता है। जब TIA आता है तो उसके बाद जो प्रॉपर लकवा, जिसमें पूरी तरह से हाथ पैर हमेशा के लिए ख़राब हो सकते हैं, वो लकवा आने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए TIA पे हमें सावधान हो जाना चाहिए, TIA को सीरियसली लेना चाहिए और उसके बाद ज़्यादातर केसेस में हमें खून पतला करने की दवाई, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जिसे एस्प्रिन कहते हैं, वो शुरू करनी होती है ताकि खून पतला रहे। ब्लड सप्लाई अगर कहीं पे ब्लॉकेज किसी आर्टरी में है
तो ब्लड उसको ईजिली बाईपास कर जाए और ब्लड सप्लाई ब्रेन की मेंटेन रहे। अब बात करते हैं टीआई के अलावा जो दूसरे स्ट्रोक है उसकी। उसमें इस तरह से जो लक्षण टीआई में आए थे कि कुछ देर के लिए प्रॉब्लम आई हो और वापस पेशेंट नॉर्मल हो गया, ये नहीं होगा। उसमें जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आएगा, मतलब जो लकवा सपोज आया था हाथ पैर में, वो फिक्स रहेगा, वो ठीक नहीं होगा। तो ऐसे में हमें तुरंत डॉक्टर के पास न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। ये जरूरी क्यों है कि हम बहुत जल्दी तुरंत डॉक्टर के पास जाएं? क्योंकि कुछ लकवे के ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अगर खून पतला करने की एक दवाई जिसे हम एल्टीप्लेज या स्ट्रेप्टोकाइनेस कहते हैं, वो अगर हम 4.5 घंटे के अंदर अंदर दे दें तो वो जो कमजोरी हाथ पैर में आई थी वो रिवर्ट हो सकती है, वापस से पेशेंट ठीक हो सकता है। क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत कम है, 4.5 घंटे का, इसीलिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि हम कहीं और दिखा रहे हैं, किसी को पहले सेकंड ओपिनियन ले रहे हैं। इस तरह से आपका टाइम जो बहुत ही गोल्डन आवर जिसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट टाइम है, वो लॉस्ट हो जाएगा। और एक जो संभावना थी कि हम कुछ दवाइयाँ देके आपके लकवे को रिवर्ट कर सकते हैं, वापस नॉर्मल कर सकते हैं, वो लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सही समय पे नज़दीकी हॉस्पिटल जहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधा है वहाँ पे हम टाइमली पहुँचें, सीटी स्कैन या एमआरआई जो भी वो एडवाइस करते हैं उसे कराएं और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि जो पेशेंट्स ब्लड थिनर्स पे हैं, जिनको ब्लड पतला करने की दवाइयाँ चल रही है, एंटी प्लेटलेट, हार्ट की प्रॉब्लम उनको थी सपोज, उसके लिए उनको ब्लड थिनर्स पहले से ही चल रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट में अगर लकवा होने के लक्षण आते हैं तो हमें डाउट होता है कि ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो गया है, सिर के अंदर कोई खून की नस नहीं फट गई है और वहाँ पे ब्रेन हेमरेज होने से फिर ये लकवा के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं, ये हमें देखना होता है। ज़्यादातर ब्रेन हेमरेज के केसेस जो होते हैं उनमें तेज सिरदर्द होना ये कॉमन होता है, एज़ कम्पेयर टू जो इस्कीमिक अटैक्स होते हैं जहाँ पे मतलब सिर्फ ब्लड सप्लाई बंद हुई है, वहाँ पे सिरदर्द इतना प्रोमिनेंट फीचर नहीं होगा। लेकिन जहाँ ब्रेन हेमरेज है वहाँ सिरदर्द एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होगा, बहुत मुख्य सिम्टम होगा, जहाँ पेशेंट कहेगा कि तेज सिरदर्द भी मुझे हो रहा है, और साथ ही उसके बेहोशी में जाने के चांस भी ज़्यादा होंगे जब ब्रेन हेमरेज होगा, हेमरेजिक स्ट्रोक जिसे हम कहते हैं, एज कम्पेयर टू इस्कीमिक अटैक जहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद हुई है। तो ब्रेन हेमरेज के पेशेंट्स थोड़े ज़्यादा सीरियस होते हैं, तेज सिरदर्द और बेहोशी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन इस्कीमिक अटैक जहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद हुई है ब्रेन की, वो ज़्यादातर सिरदर्द के साथ प्रेजेंट नहीं करेंगे, वो हाथ पैर में कमजोरी या फेस पे टेढ़ापन या बोलने में दिक्कत, इस तरह की प्रॉब्लम के साथ प्रेजेंट करेंगे। तो दोस्तों आज हमने जाना कि स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं, ये किस तरह के होते हैं और किस तरह से इम्पॉर्टेंट है शुरुआत का टाइम। लकवा जब आया है उसके बाद तुरंत हमें मेडिकल असिस्टेंस मिले, तुरंत हमें ट्रीटमेंट मिले, ताकि कुछ केसेस में अगर लकवे को हम रिवर्ट कर सकते हैं, वापस नॉर्मल ला सकते हैं, तो वो जो टाइम पीरियड है वो लॉस्ट ना हो। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें ये चैनल, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस, ब्रेन, स्पाइन और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहें।